जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। ओ यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञों की महिमा आदि अनंत है। हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनि हैं, इन्होंने हमें ऐसी सौगात दी है जिसके पथ पर हम चलकर सुलभता से परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि 3 युग में व्यवस्थाएं बड़े ढंग से चली। सतयुग, द्वापर, त्रेता, सब में ढंग से व्यवस्थाएं चली। लेकिन कलियुग के आ जाने से सारी व्यवस्थाएं लुप्त हो गईं। धर्मम किम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में जाए, गाय माता किसकी शरण में जाएं, गो ब्राह्मण किसकी शरण में जाएं। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? विप्रों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गाय माता के लिए, हमारी संस्कृति के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना। जब जब धर्म पे हानि होती है तब तक भगवान अवतार लेते हैं, है नी। जब जब होए धर्म पर हानि, बाणई अधम असुर अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरओं कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान सज्जनों के लिए। In fact, people who have a strong personality, nobody goes against them in office or in life. दुर्जनों के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि दुर्जन अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जो दुष्ट होते हैं तो वो अपने आप को अपने आप से ही नष्ट कर लेते हैं। उन्हें कोई दूसरा व्यक्ति नष्ट करने के लिए नहीं जाता, वो अपने आप से अपने आप को खत्म कर डालते हैं। इसलिए ऋषियों ने जब विचार किया कि कलयुग आ जाएगा और कलयुग के आने से सारे जो नियम हैं वो लुप्त हो जाएंगे, तो उन्होंने सुंदर ढंग से अपनी कथा को, जो 18 पुराण हैं, शिव पुराण की कथा, भागवत कथा और भी अन्य देवी पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, तो जो अपनी लीलाएं हैं भगवान ने, वो हम भक्तों को ऋषियों के माध्यम से दे दी, ताकि इनको हम श्रवण करके अपने आप का कल्याण कर सके। और ऐसे दिव्य आयोजन हमारी ग्राम इगलास सुंदर आप लोगों ने खूब भरपूर सहयोग दिया। और ऋषियों मुनियों की जो ये देने हैं यज्ञ, इस पद्धति को आपने कायम करने में अपना हाथ बढ़ाया। क्योंकि आजकल ऐसे सुंदर आयोजन में लोगों का आना बड़ा मुश्किल पड़ता है। क्लब, पार्टी और भी अन्य जगह बिना बुलाए चले जाते हैं। लेकिन ऐसे जब आयोजन होते हैं तो बार बार बोलना पड़ता है कि कल ये चीज़ है, आप कल आ जाना, कल ये चीज़ है, कल आप आ जाना। और कितना समय लगेगा महाराज जी, है ना। तो ऐसे जब सुंदर आयोजन होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना समय नहीं देते। लेकिन आप लोगों ने बड़ी कृपा करी, आप लोगों ने भरपूर समय दिया। और जो हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें सौगात यज्ञ रूप में दी है, कथा रूप में दी है, उसका आपने भली भांति पालन किया और आनंद लिया। क्योंकि यज्ञ हमारे विश्व की, संसार की सृष्टि की अथर्ववेद में आता है कि अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, हमारे संसार की नाभि यज्ञ हैं। सारी जो जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, कहाँ से उत्पन्न हुए? अन्न से उत्पन्न हुए। अन्न कहाँ से उत्पन्न हुआ? वर्षा से। यदि वर्षा नहीं हो तो अन्न नहीं होगा। तो प्राणी अन्न से उत्पन्न। अन्न कहाँ? वर्षा से उत्पन्न। और वर्षा कैसे होती है पता है आप लोगों को? जब ऐसे यज्ञ होते हैं। जिस दिन हम आए थे कलश यात्रा में, सबको पता होगा क्या स्थिति थी, है नहीं। तो आज भगवान की कृपा और आप लोगों ने यज्ञ किया। यज्ञ का यह मनोरथ है कि बीच बीच में कैसी वर्षा हुई। तो सुंदर वर्षा कब होती है? जब हम यज्ञ में आते हैं। यदि यज्ञ में ना हम आए तो वर्षा भी नहीं होगी और ये प्रकृति शुद्ध भी नहीं होगी। फिर कोरोना भी आएंगे, श्वास की बीमारी भी होगी, है ना। तो भगवान ने ऐसी कृपा करी कि आपके ग्राम में सुंदर आयोजन हुआ। आप लोगों ने सब ने अपना बहुमूल्य समय दिया। और जिस प्रकार
सोने को चमकाने के लिए जलाया जाता है, पीटा जाता है, उसी प्रकार पूज्य महाराज जी ने आप लोगों को अपनी वाणी से, जिसको इंजेक्शन की आवश्यकता थी तो इंजेक्शन लगाए, जिसको टैबलेट चाहिए थी तो टैबलेट दी, यानी, और जिसको बोतल की आवश्यकता थी, ज़्यादा ही बीमार हैं, मन नहीं लग रहा है, तो महाराज ने उनको 7 दिन में भर्ती कर रखा था आपको यहाँ पर ओम सेलिब्रेशन में, और अब ट्रीटमेंट लग रहा है कि ठीक हुआ। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।